दिसंबर 2018 में विज्ञापित 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें नियुक्ति हुए 6 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक ये भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर खड़ी हुई है। अलग अलग मामले को लेकर के हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से लेकर के डबल बेंच और अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी पक्षकार हैं इसमें उनको 3 बार मौका दिया हुआ है कि आप कोर्ट के बाहर कोई बीच का रास्ता निकाल लीजिए आरक्षण विसंगति मामले में, और जो भी आपके द्वारा बीच का रास्ता निकाला जाएगा अगर वो तर्कसंगत होगा तो 3 कंडीशन जो बताए गए थे कि इस भर्ती में रिक्तियों के सापेक्ष और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने वाले कैंडिडेट हैं उन सबको नियुक्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 142 के पावर का प्रयोग करते हुए पूर्ण न्याय करने के लिए बीच के रास्ते पर विचार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दिनांक 21 जुलाई 2026 को हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर कॉपी आपने देख लिया होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह मेंशन किया हुआ है कि अगर बीच का रास्ता निकल जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में इस पूरे मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट मेरिट के आधार पर सुनने के बाद से अंतिम रूप से निर्णय देगी। मतलब कि अगर बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को तर्क के आधार पर सुनेगी और जो पक्ष वाजिब होगा उसके फेवर में फैसला आ सकता है। आज दिनांक 31 जुलाई 2026 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्रवार तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी पक्षकार हैं उन सबको अपनी सहमति या फिर असहमति देने के लिए बोला हुआ था और इसके लिए एक नोडल एडवोकेट को अपॉइंट किया गया था जो कि सभी पक्षों से सहमति या फिर असहमति के संदर्भ में डेटा को कलेक्ट करेंगे। इसके संबंध में फॉर्मेट सभी पक्षकारों को भेजा गया है एडवोकेट के माध्यम से, लेकिन जो बातें निकल कर के आ रही है सभी पक्षों का वो कहीं से भी इस पूरी प्रक्रिया में सहमति की तरफ आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। यानी कि ये लगभग तय हो चुका है कि अगर सहमति नहीं बन रही है, जो कि नहीं बनते हुए दिख रही है, तो ये पूरा मामला मेरिट पर सुना जाएगा। अब क्या क्या पक्ष है उसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, अनारक्षित वर्ग जो है और जो चयनित है उनका सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें हमारी सीट पर सेफ रखा जाए, बाकी कितने भी पद क्यों ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, कितने भी पदों पर सरकार नौकरी दे दे। सरकार का ये पक्ष है कि अगर कैंडिडेट इस बात पर राजी हो कि 4946 जो ऐसे कैंडिडेट का लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के पटल पर स्टेट के द्वारा रखा गया जो कि अपॉइंट नहीं हुए थे उस समय, उन कैंडिडेट्स की सीटों पर मेरिट को डाउन करते हुए वो और कैंडिडेट को मौका दे सकते हैं। सरकार इसके लिए भी कहीं ना कहीं हिंट दे रही है, लेकिन वहीं पर जो दूसरे पक्षकार हैं उनके अलग अलग मांग हैं। जैसे कि अगर इसमें टोटल याचियों की संख्या देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में याची बन चुके हैं। लगभग याचियों की संख्या जो है वो 16 से 20 हज़ार तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश की इससे पहले वाली भर्ती जो कि अब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पर है 72,825, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा था और उसमें भी याची लाभ देने की बात कही थी। उस समय स्टेट को यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप इस मामले को निस्तारित करिए, अन्यथा हम इन कैंडिडेट को नियुक्ति के लिए आदेश पारित कर देंगे। उसके बावजूद जब याचियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इतने याचियों को एकोमोडेट नहीं कर सकते। याचियों की संख्या जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर विचार करने से सीधे मना कर देता है और यही चीज़ 69,000 में होने जा रही है। याचियों की संख्या 16 से 20 हज़ार हो चुकी है। क्या इतने कैंडिडेट्स को एकोमोडेट किया जा सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है और स्टेट सीधे तौर पर इसका विरोध करेगी, क्योंकि स्टेट अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को देती है तो इसका सीधे सा परसेप्शन इस समय चुनाव के माहौल में ये जाएगा कि सरकार ने इतने सीटों पर विसंगतियां इस भर्ती में उनके द्वारा हुई है और इसी वजह से इतनी सीटों को जोड़ने का नौबत आ रहा है। तो सरकार के लिए भी हाथ बंधी हुई है और वो चाहती होगी कि ज़्यादा सीट ना देना पड़े और कम से कम सीटों पर पूरा मामला निपट जाए। दबे आवाज़ में ही सही, अधिकारियों का ये कहना है कि 9,500 तक सीटों तक वो एक तरीके से तैयार हैं देने के लिए। अब इसके बीच में एक पक्ष ये निकल करके आ रहा है कि जो डबल बेंच तक याची बन चुके थे, मतलब कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच में, उन याचियों को लाभ देने के लिए पक्ष को आगे बढ़ाया जाए। वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट में याची बने हुए हैं उनका ये कहना है कि हमारी क्या गलती है, हमें भी इसमें कंसीडर किया जाए। तो वहाँ पर मामला फिर से निपट जा रहा है कि अगर डबल बेंच तक की याचियों को लिया जाए तो वहाँ पर याचियों की संख्या कम होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो अभी हज़ारों की संख्या में याची बन चुके हैं, तो उतने को एकोमोडेट करना बहुत मुश्किल होगा। इसी वजह से यहाँ पर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं पर दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट याची नहीं बना है
लेकिन वो मेरिटोरियस है और ऐसे कैंडिडेट जो कि मेरिट में आ रहे हैं, सरकार के द्वारा जो डेटा प्रस्तुत किया गया उस मेरिट में आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी याची नहीं बने हुए हैं, तो उनकी क्या गलती है? तो वो याची लाभ से सीधे तौर पर नकार रहे हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो कि इस पूरे मामले से सहमत हो। यहाँ पर याची लाभ की जब बात हो रही है तो याची लाभ हाईकोर्ट की डबल बेंच तक को कंसीडर करने की बात की जा रही है, ताकि कम से कम याचियों की संख्या हो और सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर के मामले को आगे प्रोसीड कर दे और निर्देश दे दे स्टेट को कि इन याचियों को आप नौकरी दे दीजिए। वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट में याची बने हुए हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि उनकी क्या गलती है, उनको भी इसमें कंसीडर किया जाए। उनको कंसीडर करने का मतलब कि याचियों की संख्या 16 से 20 हज़ार के आसपास पहुंच सकती है। तो अब ये मामला कहीं से भी सहमति की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है और इस वजह से, और एक और पक्ष है इसमें जो कि बीटीसी वाला है और उन्होंने अपना अलग से केस फाइल करके इस मामले से टैग करा लिया है और वो देवेश शर्मा वाली याचिका का जो जजमेंट है उसको इसमें कंपाइल कराना चाहते हैं कि अब कैसे 11 अगस्त 2023 के बाद से बीएड कैंडिडेट को नियुक्ति दी जा सकती है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। हालांकि 142 आर्टिकल का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट बीएड कैंडिडेट को मौका दे सकती है, लेकिन अगर सहमति नहीं बनती है तब मामला मेरिट पर जाएगा और तब मामला जब मेरिट पर जाएगा तो ये बात निकल करके आएगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा हुआ है तो आप कैसे इनको नियुक्ति दे सकते हैं। दूसरा ये सवाल आ रहा है कि जब सहमति नहीं बनेगी तो आर्टिकल 142 का प्रयोग नहीं होगा और 142 का प्रयोग नहीं होगा तो 11 अगस्त 2023 के बाद से इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो ये एक पूरा मामला फंस रहा है और कहीं से भी कोई भी पक्ष सहमत होते हुए नहीं दिख रहा है। इसका सीधे सा मतलब ये है कि अब ये मामला मेरिट पर जाएगा। मेरिट पर जाने का मतलब कि जो याची लाभ की बात कर रहे हैं उनका सीधे सा एक तर्क है कि जितने अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट जो लिस्ट में नहीं आ रहे हैं उनको या तो बाहर निकालिए या फिर उतने ही संख्या में याचियों को लाभ दीजिए। मतलब कि अब आप समझिए कि स्टेट अगर इनकी बात को नहीं मान रही है तो सीधे तौर पर ये अधिकारियों का गला पकड़ रहे हैं कि या तो उनको बाहर निकालिए या तो हमें उतने सीट पर याची लाभ दे दीजिए। दूसरा, कैंडिडेट्स जो अनारक्षित वर्ग से चयनित हैं और कट ऑफ में थोड़ा सा नीचे हैं, जिन पर खतरा मंडरा रहा है, वो अपने पक्ष को लेकर के मजबूत है कि हमें 6 साल से नौकरी करते हुए हो गया, हमारी कोई भी गलती नहीं है, हमने स्टेट के मानक को पूर्ण करते हुए स्टेट ने जो लिस्ट दिखाई उसके आधार पर हमारा चयन हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं है, तो इसमें हमें क्यों दोषी बनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अधिकारियों की गलती की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं और जितनी बार भी लिस्ट स्टेट ने प्रस्तुत किया है उन सब में कुछ ना कुछ अलग अलग डेटा प्रस्तुत किया गया, चाहे आप 6800 की बात कर लीजिए, 7100 की बात कर लीजिए या फिर अभी हाल ही में जो 8270 की बात की जा रही है, सब में अलग अलग डेटा प्रस्तुत किया गया है। तो कैंडिडेट्स इस बात पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अगर एक दो बार और लिस्ट बनाने की बात आ गई तो फिर से लिस्ट चेंज हो जाएगा। तो आखिर विश्वास करें तो कैसे इन अधिकारियों पर, और इस वजह से सहमति नहीं बन पा रही है। तो निश्चित तौर पर अब ये मामला जो है वो आगे मेरिट पर सुने जाने की तरफ बढ़ता जा रहा है और मेरिट पर सुना जाएगा तो निश्चित तौर पर बहुत सारे पक्षों को लाभ भी होगा, बहुत सारे पक्षों को हानि भी उठाना पड़ सकता है। इस पूरे मुद्दे में आपका क्या कहना है, किस तरीके से सहमति बन सकती है, क्योंकि आज ही का दिन जो है वो अंतिम दिन है। शुक्रवार तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है इस मामले में सहमति या फिर असहमति आप अपनी दर्ज करा दीजिए। उसके बाद से इस मामले को मंगलवार को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। मंगलवार को अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी मौका नहीं देगी, क्योंकि अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने खुद पहल किया हुआ था कि आप बाहर कोर्ट के बाहर सहमति अपना दे दीजिए और उसके बाद से अगर चीज़ें वाजिब रहीं, तर्कपूर्ण रहीं तो हम आर्टिकल 142 का प्रयोग करेंगे और अगर नहीं सहमति बनती है तो फिर पूरे मामले को मेरिट पर सुना जाएगा। मेरिट पर जब ये मामला जाएगा तो निश्चित तौर पर स्टेट की भी फजीहत होगी इस मामले को लेकर के कि इतनी बड़ी विसंगति हुई कैसे, अधिकारियों पर भी गाज गिरने की नौबत आएगी और निश्चित तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए भी चिंता बढ़ेगी जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और निश्चित तौर पर कितनी सीटें मिल सकती हैं उन कैंडिडेट्स के लिए भी एक तरीके से थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर अभी याचियों की संख्या कम रहती तो हो सकता था सुप्रीम कोर्ट याची लाभ देने की ओर बढ़ सकता था और स्टेट भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं बार बार ये हिंट दे रहा है कि हम 9500 सीटों तक एकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन याचियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है 16 से 20 हज़ार कि वो याची लाभ हो पाना ना तो स्टेट उसको मानेगा और ना ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको कंसीडर करेगी, क्योंकि 72,825 में भी इसी तरीके से याचियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से मना कर दिया और अब 72,825 में मेरिट के बेस पर सुनवाई होने जा रही है। और वहीं मामला इस भर्ती में भी होता हुआ दिख रहा है, कहीं से भी सहमति नहीं बन पाने की वजह से और याचियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये मामला भी अब मेरिट पर सुने जाने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।